हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्या है कि इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे, और कोई भी फ्रॉड चैनल हो तो उससे क्या है कि आप सावधान रहें। और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। एक अंदाजा ही होता है ग्रे मार्केट का प्रीमियम, फिक्स चीज नहीं होती है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है। तो अभी लगभग 15% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। लगभग 36 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अंदाजा मान सकते हैं। फिर इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या करती है, रीफर्बिश जो लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं और आईटी डिवाइसेस होती हैं। आईटी डिवाइसेस आप समझ सकते हो, जो भी वाईफाई, रूटर वगैरह इस तरह की आईटी डिवाइसेस होती हैं। तो ये जो भी मेनली लैपटॉप और डेस्कटॉप जो होते हैं वो रीफर्बिश्ड मतलब जो पुराना लैपटॉप होता है उसको वापस सही करके या रिपेयर करके, या कोई भी उसके अंदर पार्ट गायब है, गलत है या सही नहीं है तो उसको वापस नया लगा के वापस सेल करती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लैपटॉप आते हैं, एचपी, लिनोवो, इस टाइप के जो लैपटॉप्स आते हैं उनको वापस ये सेल करती है सही करके। इससे क्या होता है कि भाई ई वेस्टेज जो होता है, अभी ये देखिए पुराना कोई लैपटॉप हो गया, अब हमारी यूज़ नहीं आएगा तो हम तो साइड में रख देते हैं, ये वेस्टेज है। इससे अच्छा इस कंपनी को दे दो, तो ये क्या कंपनी क्या करती है, हमको कुछ पैसा भी दे देगी, उसके अलावा हमको क्या करेगी भाई, ये वापस रीफर्बिश्ड करके अपनी वेबसाइट पर ये वापस सेल करेगी। इसकी एक वेबसाइट है जहाँ पर ये रीफर्बिश्ड जो लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह सेल होते हैं। सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई, एकदम क्लियर सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। उसी के साथ साथ ये अपनी वारंटी भी देती है, 2 साल 3 साल जो भी लैपटॉप पे अपनी वारंटी भी देती है। काफ़ी अच्छी बात है भाई, कोई खराब वगैरह वापस हो जाए तो वारंटी भी है। और वापस क्या है कि अगर हमको बेचना करना हो तो बाय बैक का भी एक अश्योरेंस देती है, कुछ भी इनको, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये काम मुझे थोड़ा यूनिक लगा और अच्छा लगा। हालांकि इसके जैसी 1-2 कंपनियां और हैं, एक कंपनी लिस्टेड भी है, बट यूनिक है, कम कंपटीशन वाला काम है। बाकी इसका जो नेटवर्क है 38 कंट्रीज के अंदर लगभग इसका नेटवर्क है, और मतलब इंडिया के बाहर भी काफ़ी कंट्रीज में नेटवर्क है। और ऐसी जो चीज़ें इनकी डिमांड कहाँ रहेगी, जो थोड़ी पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर क्या है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, महंगे महंगे लैपटॉप है या नए लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सारे लोग नए ही लेते हैं, और वहाँ का ही मुझे लगता है जो बचे हुए लैपटॉप होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, फिर जो रीफर्बिश्ड होकर सेल होते हैं। और टोटल 4154 टच पॉइंट्स है इसके इंडिया और ग्लोबल। तो काम बढ़िया यूनिक है, मैंने आपको बताया। और जो ऐसी कंट्रीज है जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो सकते हैं, वहां पर स्कोप ज़्यादा है। फिर इसके फाइनेंशियल जाने 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 285 करोड़ से 719 करोड़ रुपए हुए हैं। रेवेन्यू अगर देखें, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 662 करोड़ से 1420 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू हुआ है। लगभग 2 से 2.5 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर 2-3 सालों में, बढ़िया बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 32 करोड़, 2024 में 52 करोड़ और 2025 के अंदर 69 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब देखा जाए तो करोड़ों और रुपीज के अंदर बढ़ रहा है हर साल, ये भी अच्छी बात है। बाकी मार्जिन निकालें तो 2023 में 4.8% के थे, जो कि 2023 में घटकर हो गए 4.5%, 4.5, 4.8 से 4.5 हो गए। फिर वापस भाई 2025 के अंदर 4.89, मतलब थोड़े से वापस इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। लगभग स्थिर है इसके प्रॉफिट मार्जिन, 4-4.5% जैसे इसके प्रॉफिट मार्जिन है, काफ़ी अच्छी बात है। और हो सकता है कि इस बिजनेस के अंदर भी मार्जिन वगैरह कम हो, उस हिसाब से इसका मार्जिन जो है 5% के लगभग नियरेस्ट है। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है हर साल, नेटवर्थ इसकी बड़ी है हर साल, और रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं। 176 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, और हर साल बोरिंग्स भी बढ़ रही है, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। 447 करोड़ रुपए का डेट है अभी इसके हाथ में, और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1 से कम हो तो बढ़िया है अभी। बट एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ के पैसे से 320 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेगी, उसके बाद डेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बट और आगे आने वाले टाइम में भी इसको अपना डेट पर फोकस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और बाकी डेट इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आईपीओ पर भी ध्यान दे रही है, आईपीओ से भी डेट अपना चुका रही है, बट उसके बाद भी थोड़ा ध्यान देगी तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा। आरओई 30% की, आरओसी 17% के आसपास है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर इसकी वैल्यूएशन अगर देखें तो इसकी जैसी एक और कंपनी है न्यू जैसा,
न्यू जैसा एक कंपनी है, न्यू जैसा, उसका पी नेगेटिव है। इसका पी देखे तो 33 का निकल कर आता है, फेस वैल्यू 2 रुपए पर, और इसका मार्केट कैप है 2702 करोड़ रुपए का। और न्यू जैसा का अभी मार्केट कैप देखे तो 119 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो काफी बड़ी कंपनी है मतलब न्यू जैसा से। और 2025 में रेवेन्यू देखिए तो 66 करोड़ रुपए का है न्यू जैसा का, और इसका रेवेन्यू है 1420 करोड़ रुपए का। तो मतलब काफी रेवेन्यू के मामले में मार्केट कैप के हिसाब से काफी बड़ी कंपनी है, और उसका पी नेगेटिव है। और उस हिसाब से देखा जाए तो अभी कोई भी कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, तो वैल्यूएशंस रीजनेबल मान सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है फेस वैल्यू 2 रुपये पर छोटी कंपनी है, तो थोड़ा वैल्यूएशंस और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 23 से 25 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस में रखा गया 225 रुपये से लेकर 237 रुपये के बीच में, 63 मतलब 63 शेयर्स का ही लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 460 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ रुपए के, 320 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाएगी, बाकी कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेने वाली है। ओएफएस है 60 करोड़ रुपए का, लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई को। तो ये है गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। देखिए सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और आपके पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, खुलवाना चाहते तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट का सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, प्लस एक प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जो भी होगा वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरामीटर है जीएमपी। जीएमपी अभी ठीक बता रही है 15%, अभी ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी 1 पॉइंट तो अभी दे देते हैं, बाद में देख लेंगे कि भाई इसकी जीएमपी ऊपर नीचे कैसी होती है, उस हिसाब से उसका पॉइंट दे देंगे। तो अभी जीएमपी तो ठीक है। फिर एंकर लिस्ट वो आना बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब मैंने आपको कहा कि भाई कोई अभी कंपटीटर नहीं है, तो इस कारण फेस वैल्यू 2 रुपये पर जो वैल्यूएशन है वो अच्छी नजर आ रही है, बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी आधा पॉइंट देना चाहूँगा थोड़ी और, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, क्योंकि छोटी ही कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो अभी 2 पॉइंट अवेलेबल है, 2 में से अभी इसको 1.5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो अभी थोड़ा ठीक है। बाकी और भी फैक्टर्स आ जाने दीजिए, उसके बाद क्या है कि हमें रिस्क का और पता चल जाएगा। फिर प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, तो देखिए प्लस पॉइंट इसके अंदर है। प्लस पॉइंट ये है कि भाई कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग भी है और रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। दूसरी चीज़ ये है कि प्लस पॉइंट अभी इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखें तो अच्छा है। नेगेटिव ये है कि थोड़ा डेट ज़्यादा है, बट आईपीओ के बाद डेट चुका लेगी, तो ये इसके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आधा पॉइंट देना चाहें तो हम एक आधा पॉइंट इसका भी ऐड कर सकते हैं, तो मतलब कंपनी के लिए बेनिफिट है। बाकी और भी फैक्टर्स आएंगे, हो हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्या है कि सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। बाकी अभी के लिए एक अट्रैक्टिव नजर आ रही है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताएंगे, बट डिसीजन आपको खुद को अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। पॉजिटिव देखिए सेक्टर यूनिक है, कंपटीशन अभी कम है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी स्थिर बने हुए, काफी अच्छी बात है। आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू ज्यादा है, डेट पे करेगी, ये भी अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी ठीक है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, मतलब ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए डेट थोड़ा हाई है, उधारी थोड़ी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे चुकाए देगी, थोड़ा डेट पे करेगी, बट डेट पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज है कि वैल्यूएशंस ऐसे तो रीजनेबल नजर आ रही है, बट छोटी कंपनी उस हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती रखते तो बढ़िया रहता। बाकी ये 2 नेगेटिव लगे, उसके अलावा ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं लगा। कंपनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैलेंस्ड है कंपनी। ओवरऑल देखा जाए तो काम अच्छा है, और मैंने आपको बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो थोड़ी पुअर कंट्रीज है, वहाँ पर क्या है कि हर कोई इतना महंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर इसका स्कोप ज़्यादा है। रीफर्बिश जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप होते हैं उनका, तो वहाँ पर इसकी आने वाले टाइम में संभावना है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। और बाकी अभी भी परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, ओवरऑल अट्रैक्टिव है। बाकी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं आया।